नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल SKR गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं CCC की प्लेलिस्ट। पूरी CCC क्लास यहां पे होने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस पूरी क्लास में अगर आपने रह गए, ज्वाइन कर लिया आपने, तो मेरी गारंटी है कि आपको CCC का पेपर पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। साथ साथ जो है कि जो बच्चे O लेवल अगर करना चाहते हैं, जो O लेवल कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के बाद आप O लेवल का जो पहला चैप्टर है, वो जो पहला पेपर है, वो आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथ साथ बताऊं मैं आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, चाहे टेट, सीटेट, सुपर टेट के अगर पेपर देना चाहते हैं, अगर इस क्लास में आप प्रॉपर तरीके से आप अगर रह गए, सारी चीज अगर आप समझ गए, तो आप इन पेपर में जो आपके 4 नंबर 5 नंबर के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो मैं आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट के ले चलता हूँ आप लोगों को अपनी क्लास में, और शुरू करते हैं आज से पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। यानी सिंपल सी बात करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात करें दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की, मैं सबसे पहले हम लोग टॉपिक, चूंकि ये जो हमारा सिलेबस है वो हमारा कंप्यूटर में पढ़ना है, चूंकि CCC में पढ़ना क्या चीज है, CCC में हमें पढ़ना क्या है, CCC में हमें कंप्यूटर ही पढ़ना है। तो जब कंप्यूटर पढ़ना है तो हम लोग क्यों ना बेसिक से चलें, यानी जो कंप्यूटर क्या है, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, हम लोग एक एक स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो करते चलेंगे। तो मैंने कहा कि भाई कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग, तो कंप्यूटर शब्द जो है वो हमारा कंप्यूट से लिया गया है, यानी कंप्यूट से हमारा बना है कंप्यूटर। और कंप्यूट क्या है भाई, तो कंप्यूटर लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका लैटिन भाषा का एक शब्द आपका है, ये लैटिन वर्ड आपका है कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। तो कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया भाई, कंप्यूटर का मतलब हो गया गणना करने वाली मशीन। सिंपल डेफिनेशन, यानी कि इस तरीके से आपको समझना है कि कोई डाउट्स ना रह जाए, यानी आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कहां से क्या चीज ऐसे आ रही है। और आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको, मेरी गारंटी है कि मैं आपको एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप्स को पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो रश में है, जो बहुत तेज से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं। वो वीडियो अभी स्किप कर दें और बाहर चले जाए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कंप्यूटर को पढ़ना और सीखना चाहते हो, जिनको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी कंप्लीट नॉलेज चाहिए, वो बच्चे मेरे साथ वीडियो में तक बने रहे। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा, तो वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बस आप आगे मेरे साथ काम चलिए। तो मैंने कहा भाई कंप्यूटर, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। और कंप्यूट शब्द जो है कि वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन वर्ड हमारा होता है कंप्यूट, और जिसका मतलब होता है गणना करना, यानी कंप्यूट का मतलब गणना करना, कंप्यूटर मतलब गणना करने वाली मशीन। ये तो बात होगी बेसिक। अब दोस्तों होता क्या चीज है, कई बार क्या होता है कि हमसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि भाई कंप्यूटर क्या है। आपसे भी कई बार लोगों ने पूछा होगा, तो क्या आपका आंसर होगा, जैसे आंसर आपको क्या हो सकता है, तो आंसर क्या होता है, आंसर बच्चे करते हैं सर कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है, और कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है। तो कुछ ऐसा आंसर रहता है बच्चों का। बट मैं कहता हूं बच्चों कि मैं आप लोगों को एक 2 लाइन की स्ट्रेट डेफिनेशन बताने वाला हूं कि आज से आप जो कभी कोई आपसे पूछता है कंप्यूटर क्या है, तो आपको डाउट नहीं होगा, आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से, बहुत ही क्लियरली उसको बता पाएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले बात करें हम लोग कंप्यूटर क्या होता है, तो मैं हिंदी में बताता हूं। और देखिए दोस्तों, हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, जरूर हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं भोजपुरी में समझा दूंगा, जो मेरे आसपास के बच्चे जिनको नहीं समझ में आता है। बट हम लोग प्रेफरेंस हमेशा देंगे इंग्लिश को, क्योंकि हमेशा इंग्लिश को प्रेफरेंस इसलिए देंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें जो है कि वो हमारे इंग्लिश में ही आने वाली है। क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। बट क्या आपको हर जगह संगणक कहना है, आप देखोगे कहीं पे भी लिखा आता है तो वहां पे संगणक नहीं, वहां पे कंप्यूटर ही लिखा आता है। जैसे मेमोरी हो गया, तो मेमोरी को मेमोरी ही समझेंगे, मेमोरी को हम याददाश्त, यादें, इस तरह से कुछ डेफिनेशन नहीं देने वाले हैं। तो कंप्यूटर की जो टर्म्स है उनको अगर इंग्लिश में समझेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि देखिए होता क्या चीज है, जब हम अगर चीजों को प्रॉपर तरीके से, अगर जिस टर्म्स में उसको पूछा गया है, अगर उसमें उसको आंसर करेंगे तो ये एक बेहतर हमारी डिलीवरी होती है, जिससे लोगों को पसंद भी आता है। क्योंकि हर चीज की हिंदी आई डोंट थिंक हमें समझनी चाहिए। तो मैं बताता हूं आप लोगों को कंप्यूटर की बात करें, जो बच्चे अभी कॉपी पेन नहीं लिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए आप लोग, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको लिखना भी है। अगर नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइज करिए आप लोग, और दोबारा फिर से देखिए आप उसको। जैसे कंप्यूटर क्या होता है भाई, तो कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक यंत्र है।
ये सबको पता है। कंप्यूटर में बिजली से चलने वाला एक यंत्र है जो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करके हमें क्या देता है, हमें रिजल्ट देता है। यानी सिंपल सी बात करें, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट यानी कि आउटपुट देता है। ये तो हो गया हिंदी डेफिनेशन। इसी को अगर इंग्लिश में बात करें हम लोग, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल टू रिसीव द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट प्रोड्यूस्ड आउटपुट। अब इसमें मैंने कुछ टर्म्स यूज कर रखे हैं, मैं एक बार फिर से इंग्लिश डेफिनेशन बताता हूं, जो बच्चे नहीं लिख पाए दोबारा लिख लीजिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is capable to receive the data from the input devices and after processing it produce output। लिख लिया होगा आप लोगों ने, जो बच्चे नहीं लिख पाए एक बार रिवाइज करके लिख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वापस हम लोग चलते हैं। उसके बाद जो है कि अब इसमें लिख लेंगे, हम एक लाइन और लिखेंगे कि बेसिकली कंप्यूटर फॉलोज 3 स्टेप्स, यानी मुख्यतः कंप्यूटर 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, जरा हम लोग आगे देखते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। तो हम स्टेप्स की बात करेंगे। स्टेप 1 की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, इनपुट। इनपुट इसको बॉक्स में से लगा लिख लेंगे हम लोग। फिर हमारा होगा प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस, और यहां पे हो जाएगा आउटपुट। यानी कंप्यूटर मुख्यतः 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है हमारा आउटपुट। यानी कंप्यूटर मुख्यतः 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। अब देखिए, मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं अपने जो डेफिनेशन में लिखवाई आप लोगों को, उस डेफिनेशन मैंने कुछ टर्म्स यूज किए। जैसे कि मैंने इनपुट यूज किया, जैसे आपने सुना होगा अभी, मैंने इनपुट यूज किया, मैंने डेटा इनपुट यूज किया, मैंने आपका आउटपुट यूज किया, साथ साथ मैंने इनपुट डिवाइसेस लिखा, मैंने आउटपुट डिवाइसेस बताया। ठीक है, मैंने ये टर्म्स यूज किए। तो जब जो टर्म्स मैं अपनी क्लास में अपने उसमें थ्योरेटिकल में जो पोर्शन लिखवा रहा हूं उसमें यूज करूंगा तो आपको उसका मीनिंग भी बताऊंगा, ताकि बेसिक से एक एक डाउट आपको कहीं नहीं रह जाए। सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करना है हमें। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इनपुट, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इनपुट। अब इनपुट और इनपुट डिवाइसेस दोनों समझते हैं हम लोग। तो मैंने कहा इनपुट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई यूजर यानी कि मैं, आप, या आपके बगल में जो बैठा है लड़का, देखो जो बगल में वीडियो देख रहा है, वो हमें से कोई भी हो सकता है। यानी कि मैं हो गया, चाहे आप हो गए, हम लोग क्या हो गए, वी आर द यूजर्स। तो एक यूजर के द्वारा जब भी कोई सूचना कंप्यूटर में फीड की जाती हो, कंप्यूटर में डाली जाती हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे इनपुट। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी यूजर के द्वारा कंप्यूटर में फीड की गई, कंप्यूटर में डाली गई, तो इन सूचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। और जिस यंत्रों के माध्यम से, यानी जिस डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को फीड किया जाता है, उन डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यानी कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से डाटा एंट्री करते हैं, आप लोग जानते हो। कीबोर्ड क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइसेस हो गया। और जो डाटा कीबोर्ड के माध्यम से अंदर गया उसे हमने इनपुट कह दिया। बात समझ में आ रही है? देखो समझना है बेटा, नहीं समझ में आएगा मुझे आप कमेंट करके बताना कहां पे क्या डाउट्स आ रहे हैं। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी अब मैंने कहा डेटा क्या होता है भाई, तो डेटा की अगर बात हम लोग करेंगे तो डेटा क्या होता है, डेटा का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जिसको लिखना और डेफिनेशन लिखते जाओ बेटा, आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठो, आप लोग इसको लिखना लिखते हैं। मैंने कहा डेटा क्या होता है भाई, तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, यानी कि सूचनाओं के समूह को डेटा कहा जाता है। देखिए बहुत सारे बच्चे डेटा भी कहते हैं, बहुत सारे बच्चे डाटा भी कहते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो टेक्निकली टर्म्स होता है वो डेटा होता है, उसको डेटा ही हम लोग कहते हैं, डाटा नहीं कहते, डेटा कहते हैं। तो मैंने कहा डेटा क्या होता है भाई, तो डेटा क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी आउटपुट की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब भी किसी यूजर के द्वारा कंप्यूटर में सूचनाओं को डाला गया तो क्या कहा गया, उसे इनपुट कहा गया। उसी तरीके से जब भी सूचनाएं कंप्यूटर से बाहर आती हो, यानी जब भी कोई सूचना कंप्यूटर से बाहर आती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे आउटपुट कहते हैं। और जिस डिवाइस के माध्यम से बाहर आती है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर, अब प्रिंटर से हमने कोई भी यहाँ पे अपना रिज्यूमे, बायोडाटा हमने टाइप किया, लिखा, और हमने क्या कर दिया, वहां से हमने उसको वहां से क्या कर दिया, सेंड कर दिया। जब हमने उसको प्रिंटर से प्रिंट दे दिया, जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो
प्रिंटर से जो बाहर निकला वो हमारा आउटपुट हुआ, और प्रिंटर हमारा क्या हो गया, प्रिंटर हमारा हो गया आउटपुट डिवाइसेस। तो ये सिंपल सी बात रहेगी कि इनपुट क्या होता है, डेटा क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। अब इसके बाद अगर मैं अगले टर्म्स में बात करूं हम लोग, तो एक बार मैं इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं कि जो 3 स्टेप्स को फॉलो करता है, पहले वो क्या लेगा, इनपुट लेगा, फिर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो वापस हम लोग आते हैं इनपुट की बात करते हैं। तो इनपुट मैंने अभी लिखवाया आप लोगों को कि यूजर के द्वारा कंप्यूटर में फीड की गई, कंप्यूटर में डाली गई सूचनाओं को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। और जो भी सूचनाएं हमने कंप्यूटर में डाली है, कंप्यूटर में फीड की है, जब उन्हीं सूचनाओं को कंप्यूटर क्या करता है, उसका परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, उस पर कैलकुलेशंस करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी कि प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आउटपुट, यानी कि हमारा हो गया आउटपुट। ये सिंपल सी भाषा में आपने समझ लिया कि कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों। एक बार शॉर्ट समरी बताते हैं। कंप्यूटर बिजली चलने वाला एक यंत्र है जो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देता है, हमें आउटपुट यानी कि रिजल्ट देता है। ठीक है। अब कंप्यूटर मुख्यतः 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट। कई बार रिटर्न में जो बीसीए के बच्चे हो, चाहे एमसीए के बच्चे हो, चाहे बीटेक वाले बच्चे हो, अगर वो बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग क्या करना है, जब आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन कोई पूछता है, तो डेफिनेशन में आप ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया यहाँ से, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसको आप जरूर बनाइए, क्योंकि इसको जब आप बनाएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। बनाने के बाद फिर इनपुट क्या होता है, इनपुट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो आप क्या होता है। फिर आपका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस लिख करके, यहाँ पे प्रोसेस लिख करके प्रोसेस के बारे में लिख दो, फिर आउटपुट लिख करके आउटपुट के बारे में लिख दो। यानी कि जो मैंने अभी डेफिनेशन में आप लोग बताया है वर्बली, मैंने जो आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग हैं, तो इन्हीं सारी चीजों को आपको क्या करना है, यहाँ से इनपुट के बारे में लिख लेना है, फिर आपको क्या करना है, प्रोसेस के बारे में लिख लेना है, फिर क्या करना है, आपको आउटपुट के बारे में लिखना है। जैसे आपने इन सबके बारे में लिख दिया तो आपकी जो नंबर ऑफ लाइन है वो भी बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा इसको आपने अगर अच्छे से अगर सजाकर लिख दिया है तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है कि कंप्यूटर की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको समझना है और आंसर करना है। इसलिए आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलता हूं आप लोगों से मैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आप लोगों से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।